Hello students, good morning. How are you all? Today we will learn subject English from standard 4th English medium, जिसमें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टोरी पढ़ी थी एलिस इन वंडरलैंड और उसके क्वेश्चन आंसर और न्यू वर्ड्स भी हमने देखे थे। सो स्टूडेंट्स, आज हम उसके बाद की अदर जो एक्टिविटीज़ है वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में लर्न करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है लेट्स टॉक। क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ। फर्स्ट है उसमें डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड यू हियर एट नाइट। डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड यू हियर एट नाइट मतलब ऐसे साउंड हमें डिस्क्राइब करने हैं जो हम रात में सुनते हैं। सो द आंसर इज आई हियर द साउंड ऑफ वॉचमैन्स व्हिसल एंड सम डॉग barking at a distance. I hear the sound of watchman's whistle and some dogs barking at a distance. मुझको रात में कौन से साउंड सुनाई देते हैं? तो वॉचमैन जो विसल बजाता है वो मुझे सुनाई देती है और कुछ डॉग जो बार्किंग कर रहे होते हैं मीन्स भौंक रहे होते हैं, उनकी आवाज़ हमको रात में सुनाई देती है। सेकंड क्वेश्चन इज Imagine you are Alice and your partner is a rabbit. What would you do? आपको इमेजिन करना है कि अगर आप एलिस हो और अगर आपका पार्टनर एक रैबिट हो तो आप क्या करना पसंद करोगे? सो द आंसर इज इफ़ आई वर एलिस एंड माई पार्टनर अ रैबिट आई विल टॉक एंड प्ले विथ माई पार्टनर ऑल डे लॉन्ग। इफ़ आई वर एलिस and my partner a rabbit, I will talk and play with my partner all day long. अगर मेरा पार्टनर मैं एलिस होती और अगर मेरा पार्टनर रैबिट होता तो मैं उसके साथ टॉक करती, बातें करती, उसके साथ खेलती पूरे दिन। ओके, उसके बाद थर्ड है व्हाट डू यू थिंक एलिस सो इन द गार्डन। आपको क्या लगता है कि एलिस ने गार्डन में क्या देखा होगा? सो एलिस सो अ ब्यूटीफुल गार्डन विथ ब्राइट फ्लावर्स एंड फुल फाउंटेन। मुझे क्या लगता है कि एलिस ने बहुत ही ब्यूटीफुल सा गार्डन देखा होगा और उसमें बहुत ही ब्राइट से फ्लावर्स होंगे और फाउंटेन भी होगा। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ कुड एलिस हैव गॉट इनटू द गार्डन। हाउ कुड एलिस हैव गॉट इनटू द गार्डन। एलिस जो है वो कैसे जो गार्डन है उसमें जा सकती है? सो द आंसर इज एलिस कुड हैव got into the garden by becoming small in size with some magic. So एलिस जो है वो थोड़ा सा मैजिक करके थोड़ी सी स्मॉल होकर उस गार्डन में जा सकती है, क्योंकि हमने स्टोरी में पढ़ा था कि जो हॉल था रैबिट वो बहुत ही छोटा सा था और उसमें से जो एलिस थी वो उसमें से जा सकती नहीं थी। लेकिन अगर एलिस को जाना है तो शायद हम ये आंसर हम लिख सकते हैं कि एलिस by becoming small in size with some magic. उसके बाद है find one word from the story that means. ओके, यहाँ पे ये जो सारे वर्ड दिए गए हैं उसके मीनिंग स्टोरी में से हमें ढूंढ के लिखने हैं। सो टू वॉक फास्ट। तो टू वॉक फास्ट के लिए स्टोरी में कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? सो यहाँ पे स्टोरी में हरीड वर्ड यूज़ किया गया है टू वॉक फास्ट, जिसमें स्टोरी में कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? हरीड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हरीड। उसके बाद है हैप्पी। तो हैप्पी उसका कौन सा वर्ड स्टोरी में यूज़ किया गया है उसके जैसा? तो डिलाइट। ओके, डिलाइट जो हैप्पी की जगह स्टोरी में यूज़ किया गया है। उसके बाद है एट वंस जो स्टोरी में कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? तो क्विकली। यहाँ पे हम लिखेंगे क्विकली। उसके बाद है मूव फास्ट मतलब कि बहुत ही झड़पी। तो यहाँ पे उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है स्टोरी में? स्कैम्पर। कौन सा मीनिंग वर्ड यूज़ किया गया है? स्कैम्पर। ओके, उसके बाद है टू थिंक। तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? वंडर। कौन सा? वंडर। उसके बाद है टू बी सीन नाउवेयर। तो उसका वर्ड डिसअपियर्ड यहाँ पे उसके लिए यूज़ किया गया है स्टोरी में। और लास्ट वन इज टू बी इंक्यूसिटिव। उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? क्यूरियस। ओके, उसके बाद है
गिव अनदर पर फॉर द वंस गिवन बिलो विथ सिमिलर मीनिंग एंड मेक सेंटेंस. नाउ राइट द ऑपोजिट ऑफ दिस डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड मेक सेंटेंसेस विद देम. तो यहाँ पे ये सारे जो वर्ड्स दिए गए हैं, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, तो उसके जो सिमिलर, उसके जैसे सिमिलर वर्ड्स हमें लिखने हैं और उस पर से हमें सेंटेंस भी बनाकर लिखने हैं. और उसके बाद उसके ऑपोजिट वर्ड्स हमें लिखने हैं और उसके सेंटेंसेस बनाकर लिखने हैं. सो हियर आवर आंसर इज फर्स्ट इज लवली. फर्स्ट दिया गया है सिमिलर. पहले हम सिमिलर वर्ड देखेंगे. तो फर्स्ट है लवली. तो लवली का सिमिलर वर्ड होगा ब्यूटीफुल. ओके, तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस बनाया है आई शो अ ब्यूटीफुल फ्लावर. आई शो अ ब्यूटीफुल फ्लावर. मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर देखा. उसके बाद सेकंड वर्ड इज टॉकिंग. तो टॉकिंग का सिमिलर वर्ड क्या होगा, चैटिंग. टॉकिंग और उसका सिमिलर होगा चैटिंग. तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस बनाया है गर्ल्स वर चैटिंग इन द क्लासरूम. उसके बाद है लिसनिंग. तो हियरिंग अटेंटिवली. सो यहाँ पे मैंने सेंटेंस बनाया है पेशेंट वॉज हियरिंग अटेंटिवली टू द डॉक्टर्स एडवाइस. उसके बाद है सी. तो सी का मीनिंग होता है टू वॉच. सी का सिमिलर वर्ड होगा टू वॉच. तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस बनाया है वी शुड नॉट वॉच मूवीज़. हमें मूवीज़ देखनी नहीं चाहिए. उसके बाद है सेंटर. तो द मिडल पॉइंट. सेंटर का मीनिंग होता है द मिडल पॉइंट. यहाँ पे मिडल पॉइंट में से मैंने सेंटेंस बनाया है आई सेट एट द मिडल पॉइंट ऑफ सर्कल वाइल प्लेइंग. मैं सर्कल के मिडल पॉइंट बीच में बैठा था खेलते वक्त. ओके, तो यहाँ पे हमने ये सारे जो वर्ड्स थे उसके सिमिलर वर्ड्स देख लिए. अब हमें उसके ऑपोजिट वर्ड्स देखने हैं. सो देखते हैं हम. फर्स्ट है लवली. लवली तो उसका ऑपोजिट होगा अगली. लवली बहुत लवली का मीनिंग होता है बहुत ही खूबसूरत, अच्छा सा, प्यारा सा. तो उसका ऑपोजिट वर्ड्स होगा अगली, जो बहुत ही बदसूरत है, जो खूबसूरत नहीं है, उसे अगली कहते हैं. और यहाँ पे हम सेंटेंस बनाएंगे सो मैनी अगली थिंग्स वर लेइंग नियर द डस्टबिन. सो मैनी अगली थिंग्स वर लेइंग नियर द डस्टबिन. मतलब बहुत सारी अगली ऐसी चीज़ें थी जो डस्टबिन के पास पड़ी हुई थी. उसके बाद सेकंड वन इज टॉकिंग. तो टॉकिंग का ऑपोजिट वर्ड्स क्या होगा, टॉकिंग मीन्स बातें करना. तो उसका ऑपोजिट होगा साइलेंट मीन्स के कुछ भी नहीं कहना, चुपचाप रहना. तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस बनाया है स्टूडेंट्स वर साइलेंट ऑन द एग्जामिनेशन हॉल. स्टूडेंट्स वर साइलेंट ऑन द एग्जामिनेशन हॉल. स्टूडेंट है वो एग्जामिनेशन हॉल में साइलेंट थे. उसके बाद लिसनिंग. लिसनिंग मीन्स सुनना. तो उसका ऑपोजिट होगा स्पीकिंग. स्पीकिंग मीन्स बोलना. तो यहाँ पे मैंने आंसर सेंटेंस बनाया है सी केप्ट ऑन स्पीकिंग फॉर हाफ एन आवर. सी केप्ट ऑन स्पीकिंग फॉर हाफ एन आवर. उसके बाद है सी. तो सी का ऑपोजिट वर्ड होगा इग्नोर. तो यहाँ पे ऑप्शन मैंने सेंटेंस बनाया है वन शुड नॉट इग्नोर अदर पर्सनस प्रॉब्लम. किसी की प्रॉब्लम को इग्नोर करना नहीं चाहिए. वन शुड नॉट इग्नोर अदर्स प्रॉब्लम. उसके बाद है लास्ट वन इज सेंटर. तो सेंटर मीन्स बीच में, तो इसका ऑपोजिट होगा आउटसाइड. उसके बाद उसमें से मैंने सेंटेंस बनाया है जो है ही थ्रू द बॉल आउटसाइड द विंडो. उसने जो बॉल था वो विंडो के बाहर फेंका. सो यहाँ पे हमने ऑपोजिट वर्ड्स भी देख लिए, सिमिलर वर्ड्स भी देख लिए. ओके, उसके बाद है इमेजिन यू आर गोइंग ऑन अ जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. व्हाट डू यू थिंक यू विल सी, व्हाट वुड यू फील. तो हमें यहाँ पे इमेजिन करना है कि हम जर्नी पे जा रहे हैं. कहाँ, कौन सी जगह, तो अर्थ जो पृथ्वी है उसके बीच में हम जर्नी पे जा रहे हैं. व्हाट डू यू थिंक यू विल सी. आपको क्या लगता है कि आप क्या देखेंगे. व्हाट वुड यू फील, आपको कैसा लगेगा. सो द आंसर इज आई विल बी एबल टू सी डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ. में अर्थ के जो डिफरेंट लेयर्स है वो मैं देख सकती हूँ. वाइल गोइंग टू अर्थ आई वुड फील हॉट देयर बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर. और मुझे यहाँ पे कैसा फील होगा, तो बहुत ही हॉट, गर्म फील होगा क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही हाई होगा. सो स्टूडेंट्स, आज हमने एलिस इन वंडरलैंड में से लेट्स टॉक पढ़ा. उसके बाद हमने लेट्स राइट भी देखा. उसके बाद ऑपोजिट वर्ड्स और सिमिलर वर्ड्स भी हमने देखे. और उसके बाद हमने ये, अगर हमें अर्थ के सेंटर में जाना हो तो हमें कैसा फील होगा,
हम क्या देखेंगे वो भी हमने देखा। अब उसके बाद की अदर जो एक्टिविटीज़ है इस चैप्टर की वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।